रुक्मिणी ने कहा, कन्हैया आज ये जो श्लोक मैं लिख रही हूँ पत्र में, इसमें 7 श्लोक हैं। मैं मानती हूँ कन्हैया मेरे पत्र को पढ़ने के बाद हो सकता है कि इस प्रस्ताव को इनकार भी कर सकता है, लेकिन कन्हैया विवाह में विद्वान ब्राह्मण लोग जो वर कन्या के बीच में सप्तपदी पढ़ते हैं, आज विवाह मेरा तेरा हो या न हो, लेकिन अपने विवाह की सप्तपदी में अपने हाथों से लिख करके भेज रही हूँ। और कहीं कन्हैया पत्र को पढ़ने के बाद अगर तुमने आने से इनकार कर दिया तो मेरी एक प्रतिज्ञा भी सुन लो। यस्यांघ्रि पंकज रजस्नपनं महान्तो वाञ्छन्त्युमा पतिरिवात्मतमोपहत्यै यर्हं बुधाक्षण लभेय भवत्प्रसादम् जहियामशूम्रत कृशां क्षतजन्मभिः स्यात्। तो कन्हैया मेरी प्रतिज्ञा सुन लो, एक जन्म नहीं 100 जन्म लूंगी और तपस्या करके अपने शरीर को छोड़ दूंगी, और तेरे अलावा अब इस शरीर को कोई छू नहीं सकता है। ऐसा दिव्य पत्र, समर्पण का पत्र रुक्मिणी ने ब्राह्मण देव के हाथों में दिया। इत्तेते गुह्य संदेशाय देवो मया हृताः विमृश्य कर्तुं यच्चात्रो प्रियतां तदनन्तरम्। विदर्भ देश से पैदल चल करके ब्राह्मण देव द्वारिका पहुंचे। भगवान कृष्ण के हाथों में पत्र दिया। हे भैया, पत्र खोल करके ज्यों ज्यों कृष्ण रुक्मिणी के पत्र को पढ़ते जा रहे हैं, एक एक शब्द शब्द पर कन्हैया का एक एक रोआ रोआ खड़ा होता जा रहा है। ब्राह्मण देव ने कहा, कान्हा अब मुझे आज्ञा दीजिए और मैं अब चलूंगा। इस पत्र के बदले में आप कहना क्या चाहते हो, चाहे लिख करके दे दो, चाहे मुंह से मौखिक बता दो। कन्हैया ने कहा, ब्राह्मण देव आप चलेंगे नहीं बल्कि आप मेरे साथ चलेंगे। हे भैया, कन्हैया ने द्वारिका में कहीं किसी को कुछ भी नहीं बताया, केवल दारुक सारथी को बुलाया और दारुक सारथी तुरंत शैव सुग्रीव मेघ पुष्प बलाहट नाम के 4 वेग से चलने वाले घोड़ों को जोत करके दिव्य रथ ला करके सामने खड़ा किया। सबसे पहले कन्हैया ने उस पर ब्राह्मण देव को बैठाया और स्वयं बैठ गया और रथ बड़े वेग से विदर्भ देश की ओर चल पड़ा। आनरता देक रात्रेण विदर्भानग मध्यैहि। भगवान श्याम सुंदर ने विदर्भ देश की सजावट को देखा, मगन हो गए। हे भैया, काली काली सड़क एकदम फूलों से बिछाई गई है, सुंदर मखमल के गद्दों पर फूल बिछाया गया है, सुंदर सुंदर लड़ियों से मकान सजाए गए हैं। पूरा विदर्भ देश एकदम दुल्हन की तरह सजाया गया है। भगवान ने धीरे से रथ पर से ब्राह्मण देव को उतारा। जाओ रुक्मिणी को मेरा संदेशा बता दो कि उसको लेने के लिए मैं आ गया हूँ। और इधर भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि भीष्मक राजा हैं तो बड़े धर्मात्मा राजा, लेकिन बेटे के स्नेह में पड़ करके वे आज अपनी कन्या शिशुपाल को देने के लिए कर्म कांड कर रहे हैं, मंत्री मायन की पूजा कर रहे हैं। राजा शकुंडिन पति पुत्र स्नेह पसंगतः
शिशुपालाय स्वाम कन्यां दास्यं कर्माण्यकारयत्। देवताओं और पितरों की पूजा कर रहे हैं अपनी बेटी की शादी करने के लिए, और शिशुपाल स्वयं अपनी बारात लेकर के आ गया है। शिशुपाल बारात नहीं बंधु, बड़े बड़े दुष्ट राजा उसके साथ आए हैं। दंत्रवत, विदुरथ, शाल्व, नरेश, जरासंध जैसे राजा ये अकेले बारात में नहीं आए हैं, बल्कि अपनी अपनी विशाल अक्षौहिणी सेना लेकर के बाराती बनकर के सब लोग आए हैं। और शिशुपाल स्वयं अपने दुष्ट राजा मित्रों के साथ बैठ करके चौपर खेल रहा है। इतने में भगवान रथ पर से उतर करके नीचे जब आए तो एकाएक शिशुपाल की निगाह कृष्ण के ऊपर पड़ी, और जैसे ही शिशुपाल ने कृष्ण को देखा, हे भैया, एकदम सूख करके कांटा हो गया। जरासंध ने कहा, जरा शिशुपाल भैया, अभी तक तो तू बड़ा प्रसन्न था, बड़ा हंस रहा था, अचानक तेरे चेहरे पर उदासी कैसे आ गई? शिशुपाल ने कहा, जरासंध थोड़ा पीछे मुड़ करके देखो। जरासंध ने पीछे मुड़ करके जब कृष्ण को देखा हंसने लगा। जरासंध ने कहा, ओहो शिशुपाल, तुम इस कन्हैया को देख करके डर गए? अरे मित्र, इसे तो मैंने 17 बार इससे लड़ाई किया और मेरी लड़ाई से परेशान होकर के अब द्वारिका में समुद्र के अंदर जाकर के छिप के बैठ गया है। तुम इसकी चिंता कर रहे हो? सुनो, मैं तुम्हारी बारात में केवल आइटम खाने नहीं आया हूँ, केवल कोको कोला की बोतल तोड़ने नहीं आया हूँ, सेना भी लेकर के आया हूँ। मित्र, अगर जरूरत पड़ेगी तो तेरे लिए मैं यहाँ युद्ध भी करूँगा। शिशुपाल ने कहा, लड़ाई झगड़ा तो ठीक है, लेकिन मैंने सुना है कन्हैया बड़ा चोर भी है, ये बहुत दूध दही माखन चुराया है, कहीं लड़ाई न करके मेरी दुल्हन को चुरा करके ही न ले जाए, भाग जाए। और जैसे ही रुक्मी ने देखा, रुक्मी तो देखते ही आग बबूला हो गया कि इस कृष्ण को किसने निमंत्रण दिया। ओहो, मेरे पिताजी कुछ कह रहे थे, मैंने उनकी बात नहीं माना, तो लगता है मैंने तो निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन चुपके से मेरे पिताजी ने कृष्ण को निमंत्रण दे दिया, इसीलिए यहाँ आया है। अब दौड़ते हुए सीधे वो पिताजी के पास पहुंचा, और पिताजी उस समय मंत्री मायन की पूजा कर रहे थे। मारे क्रोध में तमतमाता हुआ बेटा पहुंचा, पिताजी आपने कृष्ण को निमंत्रण क्यों दिया? ये भैया, भागवत का ये नौजवान बेटा और एक बूढ़ा बाप भीष्मक राजा दोनों में बात देखिए। क्रोध में बेटा कह रहा है, आपने कृष्ण को निमंत्रण क्यों दिया? तो देखो, बूढ़ों में होश आगे होता है, जोश पीछे होता है, और नौजवानों में जोश आगे होता है, होश पीछे होता है। आपने सुना होगा, एक ट्रेन जा रही थी, उसमें 4 उद्दंड लड़के चढ़ गए थे, और चारों को न जाने क्या सूझा, उन्होंने डिब्बे में कोई था नहीं और चैन खींच लिया, अनायास ही गाड़ी खड़ी हो गई। जो गाड़ी खड़ी हो गई तो अब चारों डरने लगे, यार गाड़ी खड़ी तो हो गई लेकिन डिब्बे में कोई नहीं है, अगर जीआरपी वाले आ जाएंगे तो हमें लोगों को पकड़ेंगे, हम लोगों को जेल भेज देंगे, तो क्या करो? कहा जल्दी से जल्दी चंदा करो, पुलिस आएगी तो उसको दे करके छूट जाएंगे। ये भैया 100-100 रुपया चारों ने इकट्ठा करके एक ने 400 रुपया जेब में डाला कि पुलिस आएगी तो दे दिया जाएगा। और एक कोने में बैठा हुआ एक बूढ़ा देख रहा था सब, और इतने में पुलिस आती हुई दिखाई पड़ी। चारों ने बूढ़ों को देखा तो एक ने कहा, यार
पैसा देने की क्या जरूरत है? ये भारत देश है, यहाँ बहुमत की सरकार बनती है और हम 4 लोग हैं, बूढ़ा अकेले है। हम 4 जो कहेंगे वही बात मानी जाएगी। अगर पुलिस पूछेगी जंजीर किसने खींची, तो हम 4 लोग हैं कह देंगे बूढ़े ने जंजीर खींची, तो बूढ़ा जेल जाएगा, हम लोग छूट जाएं, पकड़े नहीं जाएंगे। इतने में पुलिस आई, जंजीर किसने खींची? चारों ने एक स्वर में कहा, साहब हमने देखा, इसी बूढ़े ने जंजीर खींची। पुलिस ने पूछा, बाबा आपने जंजीर क्यों खींची? बूढ़े ने बड़े इत्मीनान से कहा, साहब आप पूछते हो कि जंजीर मैंने क्यों खींची, और मैं आपसे पूछता हूँ कि जंजीर बनाई किस लिए गई है? खींचने के लिए ही तो बनाई गई है, मैंने खींच दिया तो कौन अपराध कर दिया? पुलिस ने कहा, ना जंजीर ऐसे नहीं खींची जाती है, कोई आपत्ति विपत्ति पड़ती है तो जंजीर खींची जाती है। बूढ़े ने कहा, साहब इससे बड़ी विपत्ति और कौन आएगी? ये 4 बदमाश मेरा 400 रुपया छीन लिए हैं साहब, वही मेरा दिलवा दीजिए। पुलिस ने 400 रुपया बूढ़े को दिलवाया और 2 डंडा मार करके 4 को जेल भेज दिया। क्योंकि नौजवानों में जोश आगे होता है, होश पीछे होता है, लेकिन बूढ़ों में होश आगे होता है, जोश बाद में होता है। बूढ़े भीष्मक राजा ने कहा, बेटा मैं जानता हूँ तुम नौजवान हो, तेरा नया खून है, लेकिन बेटा तुम इस समय होश में नहीं हो, तुम जोश में हो, लेकिन मैं होश में हूँ बेटा। पहली बात तो सुन लो कि कृष्ण को मैंने निमंत्रण नहीं दिया, और तो रुक्मिणी ने कहा अगर आपने निमंत्रण नहीं दिया तभी लात मार करके कृष्ण को मैं बाहर कर दूंगा। भीष्मक राजा ने कहा, यही तो कह रहा हूँ तुम होश में नहीं हो। अच्छा मान लो तुम लात मार करके कृष्ण को बाहर करने लगोगे, तो कृष्ण भी तो नौजवान है, उसके भी अंदर तो नया खून है, अगर वो अड़ गया तो सत्य बताओ बेटा, तुम अपनी बहन की शादी करना चाहते हो कि लड़ाई करना चाहते हो? रुक्मिणी ने कहा, हाँ पिताजी, ये तो लड़ाई झगड़ा होने लगेगी। भीष्मक ने कहा, इसलिए बेटा मैं तुमको समझा रहा हूँ कि जैसे सारी दुनिया आई है तेरी बहन की शादी देखने के लिए, उसी प्रकार से कृष्ण को भी एक छोटा सा जनवासा दे दो। जैसे सारी दुनिया बारात में आई है, बारात देखेंगे, वैसे कृष्ण भी देखेंगे, लेकिन अपनी बहन के लिए तुम ऐसी मिलिट्री शासन की व्यवस्था कर दो कि तेरी बहन तक कोई परिंदा भी पर न मार सके। रुक्मिणी की समझ में बात आ गई, आया और एक छोटा सा गंदा जनवासा कृष्ण के लिए दे दिया। भगवान कृष्ण जाकर के जनवासे में बैठ गए, और यही सायंकाल का समय है, जब धीरे धीरे सुदेव नाम के ब्राह्मण रुक्मिणी के राजमहल की ओर जा रहे हैं, और उधर रुक्मिणी अपने राजमहल की उसी ईशान कोने में बने हुए मंदिर में बैठ करके प्रार्थना कर रही है। उस मंदिर में तमाम मूर्तियां हैं, दुर्गा जी की हैं, गौरी की हैं, ब्रह्मा की हैं, इंद्र की हैं, शंकर भगवान की हैं, गणेश भगवान की हैं। तमाम मूर्तियों के सामने रुक्मिणी हाथ जोड़ करके बैठी है। हे देवताओं, आज तक मैंने तुम्हारी सेवा केवल इसीलिए किया है कि मेरे जीवन में आज एक बहुत बड़ी विपत्ति और समस्या आ गई है। बोलो, मेरे मन की जो कामना है देवताओं, बताओ क्या मेरे मन की कामना पूरी होगी? सवेरे से लेकर के शाम तक प्रार्थना करती रही, लेकिन मूर्तियों ने कोई जवाब नहीं दिया। रुक्मिणी को गुस्सा आ गया, थे पत्थर की मूर्तियों, सवेरे से लेकर के शाम तक तेरे सामने मैंने प्रार्थना किया, लेकिन तुम लोगों ने मेरी प्रार्थना को सुन ही नहीं रही हो, तो तुम्हारी पूजा करने से क्या फायदा? ठीक है, कल को मैं दुनिया में ऐलान कर दूंगा, दुनिया वालों, इन पत्थर की मूर्तियों की पूजा करने से कोई लाभ नहीं होता है। देखो ना,
आज तक मैंने इन मूर्तियों की पूजा इसीलिए किया कि मेरे ऊपर कोई समस्या आएगी कि मूर्तियां मेरी सहायता करेंगी, लेकिन मेरे ऊपर तो समस्या पड़ी है, मैं तो दुख में रो रही हूँ, लेकिन ये पत्थर की मूर्तियां मेरी जवाब नहीं दे रही हैं। इनकी पूजा करने से क्या फायदा? भागवत पढ़ लेना बंधुओं, पत्थर की मूर्तियों ने जवाब नहीं दिया। दुर्भगाया न मे घाता नानुकूलो महेश्वरः देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। इसलिए रुक्मिणी ने कहा कोई बात नहीं पत्थर की मूर्तियों, मेरी प्रार्थना को अगर तुम नहीं सुन रही हो तो कोई बात नहीं, लेकिन नारद बाबा ने मुझे जो कथा सुनाया है और वही कन्हैया जो मेरे हृदय में बैठा हुआ है, आज अपने कन्हैया से मैं स्वयं पूछ रही हूँ, अपने मन से नहीं कहता हूँ। भागवत पढ़ना बंधुओं, रुक्मिणी को जब पत्थर की मूर्तियों ने कोई जवाब नहीं दिया तो रुक्मिणी अपने मन में बैठे हुए भगवान से पूछने लगी। एवं चिंतयति बाला गोविंदो हृतमानसा, एवं चिंतयति बाला गोविंदो हितमानुषा। अपने हृदय और चित्त में बैठे हुए भगवान से स्वयं पूछने लगी, हे प्रभु मेरी खबर तुम कब लोगे? कबले ब्रह्मरी खबरिया हो यशोदा के कन्हैया, कबले ब्रह्मरी खबरिया हो यशोदा के कन्हैया, कबले ब्रह्मरी खबरिया हो यशोदा के कन्हैया, कबले ब्रह्मरी खबरिया हो यशोदा के कन्हैया। मिटा दे पाप गठरी